आज हम सब मिलकर महाभारत के इस विशाल महाकाव्य को समझने की एक कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो हमारी पूरी सभ्यता का एक आईना है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में ही दिमाग को चकरा देता है ना। और ये हमें पहले ही झलक में बता देता है कि हम किसी आम कहानी या किताब की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस विशाल सागर को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम बात करेंगे कि क्यों इसे दुनिया की सबसे लंबी कविता कहते हैं। फिर कहानी के दिल में उतरेंगे, 2 भाइयों के बीच के युद्ध को समझेंगे। हम धर्म की उस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएंगे और इसके कमाल के लेकिन खामियों से भरे किरदारों से मिलेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी सवाल है कि यह हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। अक्सर कहा जाता है कि महाभारत कहानियों का एक महासागर है, और ये बात आप मानिए 100% सच है। अब इसके आकार को समझने के लिए चलिए एक तुलना करते हैं। आपने ग्रीस के 2 महान महाकाव्यों इलियड और ओडिसी के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप उन दोनों को मिला भी दें तो भी हमारा महाभारत उनसे 7 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। सोचिए जरा। तो बात साफ है, ये सिर्फ एक लंबी कहानी नहीं है, ये तो फिलॉसफी, नैतिकता और अध्यात्म का एक बहुत गहरा खजाना है। चलिए अब हम कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं, एक ऐसे संघर्ष की तरफ जो एक ही खून, एक ही परिवार को 2 हिस्सों में चीर देता है। ये कहानी है पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता के संघर्ष की। आखिर इतना बड़ा युद्ध हुआ कैसे, इसे हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है बचपन की राइवलरी से, पांडवों और कौरवों के बीच। फिर आता है वो एक फेटफुल चौसर का खेल, एक धोखा, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं और उन्हें 13 साल के लिए देश निकाला दे दिया जाता है। और जब वो लौटते हैं तो कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध टाला नहीं जा सकता। और आखिर में हाँ, पांडव जीतते हैं, लेकिन ये एक खोखली जीत होती है, क्योंकि इस जीत की कीमत वो अपने सभी प्रियजनों को खोकर चुकाते हैं। अब देख रहे हैं कैसे एक गलत कदम दूसरे को और फिर एक महाविनाश को जन्म देता है। तो कहानी तो है, लेकिन कहानी से भी गहरा कुछ और है। चलिए अब इस महाकाव्य की आत्मा को छूते हैं, इसके फिलॉसफिकल कोर को समझते हैं। महाभारत का जो सबसे बड़ा सवाल है वो एक ही है, आखिर धर्म क्या है। और देखिए, यहाँ धर्म का मतलब गुड वर्सेस ईवल वाली सीधी सादी लड़ाई नहीं है। नहीं, धर्म मतलब आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी, आपका नैतिक रास्ता। और ये रास्ता ये बहुत जटिल है, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। महाभारत का हर एक किरदार हर एक मोड़ पर इसी एक सवाल से जूझता है कि इस मुश्किल घड़ी में मेरा धर्म क्या है। और ये सवाल हमें महाभारत के सबसे पावरफुल हिस्से तक ले आता है, इसके कैरेक्टर्स, इसके पात्र। पता है, ये कोई देवता या राक्षस नहीं है, ये हम जैसे इंसान हैं, अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिश्रण। चलिए कुछ किरदारों को देखते हैं तो आप समझ जाएंगे। एक तरफ हैं युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, लेकिन जुए की एक कमजोरी की वजह से वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। दूसरी तरफ दुर्योधन है, जो बेशक बहादुर है, एम्बिशियस है, लेकिन उसकी जलन और लालच ही उसके विनाश का कारण बनती है। और फिर कर्ण को कैसे भूल सकते हैं, जो अपनी वफादारी और दरियादिली के लिए जाना जाता है, पर अपनी पूरी जिंदगी कर्तव्य और अहंकार के बीच पिसता रहता है। यहाँ कोई भी किरदार ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सब ग्रे हैं। और शायद यही बात इस कहानी को आज भी इतना रियल बनाती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हजारों साल पुरानी ये कहानी आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे लिए, आपके लिए क्या मायने रखती है? इसका जवाब इसके यूनिवर्सल थीम्स में छिपा है। सोचिए, लालच और सत्ता का विनाशकारी रूप क्या आज ही हमें नहीं दिखता? किस्मत और हमारी अपनी मर्जी के बीच की कश्मकश, युद्ध की असली भयानक कीमत और इंसान के मन की गहराइयां, ये वो बातें हैं जो कभी पुरानी नहीं होती है ना। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये हमारी रोज की जिंदगी में लागू होती हैं। पॉलिटिक्स और लीडरशिप में सीखने के लिए सबक हैं, इंसानी मनोविज्ञान को समझने के लिए जैसे जलन, एम्बिशन, प्यार, इन सब पर गहरी इंसाइट्स हैं। कानून और गवर्नेंस में आने वाली नैतिक दुविधाएं हैं। और हाँ, मन की शांति के लिए भगवद गीता का वो ज्ञान है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आखिर में हमें ये समझना होगा कि महाभारत सिर्फ एक कहानी या महाकाव्य नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल टेक्स्ट है,
एक ऐसा ग्रंथ जो जिंदगी को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमारे सामने रखता है। अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, प्यार नफरत, सब कुछ एक ही जगह। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है, उसे समझना आसान नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस उलझे हुए दुनिया में हम और आप अपना धर्म, अपना सही रास्ता कैसे खोजें?